स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद फरीद मलिक, टीचर यूपीएस बटंगी यूनिशन कोड। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है 7th क्लास का सिविक्स सब्जेक्ट का फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम पहले देखेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या है, यानी बुनियादी हकूक। राइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर गुड लाइफ एंड सेल्फ डेवलपमेंट. India is a democratic country, provides such rights to its citizens, which are called fundamental rights. The Constitution itself classifies the fundamental rights into 6 groups, which are fundamental rights मतलब मीन्स ये है कि हमारा जो इंडिया है ये जमहूरी मुल्क है और ये अपने रहने वाले शहरियों को मुख्तलिफ किस्म के हकूक़ देता है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और गुड लाइफ के लिए, यानी कि ताकि हर शहरी जो है वो यहाँ रहे और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके और अपनी डेवलपमेंट कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल राइट्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड करता है, क्लासीफाई करता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies। ये काउंट में हमारे पास ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम देखते हैं कि राइट टू इक्वलिटी क्या है, फिर उसके बाद जाएंगे हम राइट टू फ्रीडम में, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, एजुकेशनल राइट्स और कल्चरल क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है। देखिए बच्चों, राइट टू इक्वलिटी क्या है? राइट टू इक्वलिटी की बात हम करेंगे। राइट टू इक्वलिटी मीन्स एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर आइज ऑफ लॉ। इट मीन्स दैट लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और रिलीजन। यानी राइट टू इक्वलिटी मीन्स कि हर एक शहरी को, इंडिया के हर सिटीजन को बराबरी का हक मौजूद है और वो कानून की नज़र में बिल्कुल बराबर है। और वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? राइट टू इक्वलिटी क्या हमें क्या देती है? कौन सा हमारा हक है इक्वलिटी का? कि हर एक शहरी है जो कानून की नज़र में बराबर है और सिटीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, उनकी डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता, किसी कास्ट का हो, किसी क्रीड या कलर का हो, कोई सेक्स उसका हो, चाहे औरत हो मर्द हो, और उसका रिलीजन क्या है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई है, सब जो है वो इक्वल है। यानी हमें राइट टू इक्वलिटी मीन्स हमें इक्वलिटी का राइट है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। किस चीज़ की फ्रीडम का हमें हक है? इट गारंटीज 6 बेसिक फ्रीडम्स विच आर freedom of expression and thought freely, assemble and hold public meetings, form any association or union, move freely in any part of India, और number 5 है live and settle in any part of India, number 6 है take any job and trade anywhere in India। यानी राइट टू फ्रीडम हमें ये राइट देता है कि हम पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, हम अपनी यूनियन बना सकते हैं, हम इंडिया में किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में हम फ्रीली जा सकते हैं और किसी भी इंडिया के किसी भी हिस्से में हम सेटल हो सकते हैं। ये राइट टू फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? देखिए, दिस राइट इंटेंड्स टू प्रोटेक्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड पोर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन prohibits the buying and selling of human beings। यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी औरत पे, किसी बच्चे पे कोई जुल्म होता हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि वो जाके किसी जगह पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और इंडिया का ये जो फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये प्रोवाइड करता है कि कोई आदमी किसी दूसरे इंसान को बेच नहीं सकता और कोई किसी दूसरे शख्स को खरीद नहीं सकता। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट मीन्स हिंदुस्तान में कोई भी शख्स अपने मज़हब के मुताबिक अपनी वारशिप, अपनी इबादत कर सकता है। हिंदू
अपने मंदिरों में जाके अपनी इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मुसलमान मसाजिद में जा सकते हैं बगैर किसी डर खौफ के, और सिख अपनी अपनी वो जो मजहबी उनकी प्लेसेस हैं उनके वहाँ जाके वारशिप कर सकते हैं। ये हमें इंडिया जो है ये सेकुलर स्टेट है, यानी इसमें मजहबी आज़ादी का हक़ है। हर एक आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी मज़हब अख्तियार कर सकता है। नंबर 5 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एजुकेशनल राइट क्या है? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। यानी कोई आदमी अपना जो कल्चर है, अपना रस्म व रिवाज है वो कायम रख सकता है। अपनी जो ज़ुबान उसकी है वो बोल सकता है। कश्मीरी बोल सकते हैं, पहाड़ी लोग हम पहाड़ी बोल सकते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले महाराष्ट्र के मराठी और बिहार के लोग अपनी जो उनकी अपनी बोली है वो बोल सकते हैं और अपना वो कल्चर जो है उनको वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये नंबर 6 है। तो ये है द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन द राइट टू गो टू द हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू गेट जस्टिस। यानी अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई ज़्यादती होती है तो उसको क्या करता है, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में जाके अपना इंसाफ मांग सकता है। और वो कोर्ट जो है वो इस चीज़ का पाबंद है कि वो उसको अपना हक दिलाने में उसकी मदद करे। तो ये आज के जो हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बुनियादी हकूक़ हैं, ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और इसके बाद हम कल जाके नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपने घरों में रहिए और अपना ख्याल रखिए।